वहाँ से छोटी आंतों से शरीर को रक्त के भीतर उस अन्न में जो पोषक तत्व हैं वो छोटी आंत से जुड़ी हुई जो फिर बारीक बारीक जो नलिकाएं हैं, आर्टरीज हैं, उनमें फिर रक्त का प्रवाह, उसमें पोषक तत्व मिलते हैं और फिर उसी पोषक तत्व से रक्त मजबूत होता है। रक्त की मजबूती से हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वीर्य, रज, जो भी शरीर की व्यवस्थाएं हैं वो सब दुरुस्त होती हैं। वहीं से ही वायु, पित्त, कफ, ये जो अलग व्यवस्थाएं चलती हैं, ये सभी चीज़ें हमारे लिए तब मददगार बन जाती हैं। और इन सब के पीछे है अन्न। स्वस्थ अन्न स्वस्थ शरीर का आधार होता है और स्वस्थ शरीर के लिए योग का स्वस्थ रूप से करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये जो योग, योगासन, योगाभ्यास, व्यायाम के रूप में ये सब चीज़ें जो कहलाती हैं, ये सब की सब चीज़ें हमारे शरीर को स्वस्थ करती हैं, दुरुस्त करती हैं, मजबूत करती हैं और इनके मजबूत होने से ही ये संभावना बनती है कि अब हम लोग स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक आसन में बैठ सकेंगे। पतंजलि ये जो बात कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। अब हमारे भीतर स्थिरता आएगी, अब हम सुखपूर्वक बैठेंगे। योग रोग को काटता है, योग शरीर को स्वस्थ भी करता है और हमारे भीतर घर कर चुके रोगों को भी काटता है। रोग कैसे होते हैं, रोगों की वजह क्या है? तो मेरी समझ से पहली वजह है असंयमित भोजन। रोगों की जो पहली वजह है वो है असंयमित भोजन। नियमित रूप से भोजन न करना, रात को देर तक खाते रहना। असंयमित भोजन क्या है? देखिए, नंबर 1, असंयमित भोजन कौन कौन सी चीजें हैं जो असंयमित भोजन के रूप में आएंगी? नंबर 1, लेट सवेर खाना खाना, कि रोजाना 11 बजे खाते हैं, आज कहीं काम है 3 बजे तक खाना ही नहीं खाया, तो शरीर की व्यवस्था चरमरा जाएगी। पेट्रोल हमने डाला नहीं अंदर, तो शरीर की व्यवस्था चरमरा जाएगी बगैर ऑयलिंग के। तो पहला तो है लेट सवेर खाना खाना। दूसरा है बाजारू खाना खाना, तो वहां के मिर्च मसाले, बाजार के जो खान पीन की जितनी भी चीजें होती हैं उनमें शुद्धता नहीं होती। बाजार में तो अगर मिर्ची बड़ा भी खाओगे ना, तो मिर्ची भी गली हुई हो सकती है और मिर्ची बड़े में जो मसाला डाला है वो भी गला हुआ हो सकता है। और मसालों में जो लाल मिर्ची डाली गई उसमें भी बीज, गुंड सभी पीसे हुए हो सकते हैं। रात का बचा हुआ बासी माल भी हो सकता है, सभी चीजों की संभावना रहती है। तो बाजारू भोजन ये भी हमारे असंयमित भोजन के अंतर्गत आएंगे। तेज मिर्च मसाला, ज्यादा मिठाइयां, शुगर की मात्रा जरूरत से ज्यादा ग्रहण करना, यह सब असंयमित भोजन है। शुगर की मात्रा, जो आदमी मिठाई नहीं खाता, ठीक है महीने में एक आध बार बर्थडे पार्टी है, ऐसा कुछ है, एक आध पीस ले लो, 2-3 पीस ले लो, ठीक है। जो आदमी शुगर पर नियंत्रण रखता है वो अपने शरीर के 50% रोगों पर तो खुद ही अपना अंकुश लगा लेता है। शरीर को एक्स्ट्रा शुगर थोड़ी चाहिए। शरीर को जितना हम दूध लेते हैं, अन्न लेते हैं, उन सब में शुगर की मात्रा तो होती है। और फिर भी अगर मान लो फीका दूध नहीं भाता, फीकी चाय नहीं भाती, तो आवश्यक है उतना शुगर तत्व लें, चीनी का तत्व लें। ये ज़्यादा मुफ्त की जो मिठाइयाँ खाने की आदत पड़ी हुई है, ये शरीर को बीमार डालने की पहली वजह है। तो और अगर हम चीज़ें असंयमित भोजन के अंतर्गत लेते हैं तो देर रात तक भोजन करना और खाते खाते ही सो जाना। खाना खाने के 4 घंटा तक हमें किसी भी हालत में सोना नहीं चाहिए।
खाना खाने के बाद 4 घंटे तक रात को हमें सोना नहीं चाहिए, ताकि खाया पिया अपना पूरा हजम हो सके, मोमेंटेबल बॉडी रहनी चाहिए। तब हमें पानी पीना चाहिए। एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी इंसान को जरूर पी लेना चाहिए। ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी भी और ये जो समुद्र है, समुद्र में जितना पानी है पृथ्वी उसका 1/3 है। अर्थात समुद्र में पानी इतना है और पृथ्वी इतनी सी है। हमें उससे प्रेरणा लेते हुए अपना जो भोजन और अपना जो पानी लेते हैं, भोजन लो इतना सा, पानी लो इतना सारा। भोजन अगर हम दिन भर में 1 किलो लेते हैं तो पानी 3 किलो लेना चाहिए। भोजन अगर हम सुबह से लेकर शाम तक अगर हम 2 किलो तक की मात्रा अपने शरीर में डालते हैं तो हमें पानी की मात्रा उससे 3 गुनी कर देनी चाहिए। 6 किलो पानी लो। अर्थात शरीर को खुद समझो कि कौन आदमी 4 फुलके खाता है, कौन आदमी 8 फुलके खाता है। ये तो अपने अपने शरीर की आवश्यकताएं हैं। असंयमित भोजन बीमारी की पहली वजह। वो अपन लोग एक लतीफे का उपयोग किया करते हैं। कहते हैं कि एक दफ़ा अमेरिका में एक प्रतियोगिता हुई और प्रतियोगिता में अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था भोजन के लिए कि आओ और जिम के जाओ। तो अमेरिका के भी मोटे मोटे पहलवान पहुंचे, चाइना के भी, पाकिस्तान के भी, हिंदुस्तान के भी, अलग अलग देशों के कहीं कहीं खाउक्कड़ पियक्कड़ पहलवान पहुंच गए। तो शर्त वहां पर यह थी कि जो भी व्यक्ति एक साथ 100 लड्डू खाएगा, लड्डू भी यूं 1-1 पाव वाले, बड़े वाले बूंदी के लड्डू नाम सुनते ही पानी आ गया। बूंदी के 1-1 पाव के लड्डू, और वो लड्डू 100 लड्डू एक साथ खाने हैं और जो व्यक्ति खाएगा वो प्रथम आएगा। उसको सोने का बेल्ट, गोल्ड मेडल, जो भी दिए जाते हैं जीतने पर, वो सब उपलब्ध होंगे। 1 लाख रुपये, 1 लाख डॉलर वो एक्स्ट्रा। नाम, यश, इज्जत वो मुफ्त में। तो अमेरिका के पहलवान, चाइना के पहलवान, जापान के, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के सारे छंटे हुए जो भी लोग थे सब वहाँ पहुँच गए और 100 लड्डू उसे खाने थे। तो अमेरिका के पहलवान भी खड़े हुए खाने शुरू किए। यहाँ से स्पेशल लड्डू पहुँचे थे, राजस्थानी लड्डू, मोतीचूर के, दूध के बने हुए लड्डू। तो अमेरिका के पहलवान ने बताते हैं कि कोई 70-72 लड्डू खाए थे और वो तो धराशायी हो गया। चाइना का पहलवान भी पहुंचा, उसने भी खाए पर वो 80-82 तक ढेर हो गया। पाकिस्तान के मुश्ताक अली साहब पहुंचे, उन्होंने भी लड्डू टिकाने शुरू किए, मगर 92-93 तक पहुंचते पहुंचते वो भी ठंडे हो गए। हिंदुस्तान के इलाहाबादी पंडित पहुंचे, हिंदुस्तान से इलाहाबादी। अब ये मत कहिएगा मैंने इलाहाबादी पंडित को क्यों चुना। क्या है कि पंडित लोग थोड़े से खाने के शौकीन होते हैं ना, और वैसे भी मुफ्त का माल खाने को मिल जाए तो लोग छोड़ते नहीं हैं। पंडित लोगों की खाने की आदत तो होती है। मैं सारे पंडित साहबों से कहूँगा थोड़ा खिलाने की भी आदत डालो भाई, थोड़ा सा खिलाने की भी आदत डालो। देश का भला केवल खाने से नहीं होगा, खिलाने से होगा। तो वो पंडित साहब पहुंचे और इलाहाबादी पंडित हरिशंकर जी उपाध्याय साहब वहां पहुंच गए और उन्होंने भी भोजन करना शुरू किया और वो आराम से खा रहे हैं। लोग गिनने वाले गिन रहे हैं, बोले कि 90, 91, 92, 93, 94, 95। लोगों ने कहा यार ये तो हिंदुस्तान वाला जीत जाएगा। वैसे भी हिंदुस्तान वाले अब क्रिकेट में तो मात खा जाते हैं कई दफ़ा, फुटबॉल में मात खा जाते हैं, हॉकी में मात खा जाते हैं, कहीं कहीं गेमों में मात खा जाते हैं, पर माल ठिकाना हो तो 21 पढ़ते हैं। वे कहीं ना कहीं किसी न किसी में तो गोल्ड मेडल आए।
किसी में आओ ना, अपने क्या, अपने को गोल्ड मेडल से मतलब है, किसी में भी आओ। तो कहते हैं कि वो 94, 95, 96, 97 खा गए, लोगों को लगा कि ये तो जीत ही जाएगा। तभी किसी ने कहा नहीं साहब ये गिनने में गलती हो गई है, अरे ये 97 हुए नहीं है, अभी तो इसमें 2 कम हैं। उसने कहा ए भाई कौन बोलता है रे ये? बोले कौन बोलता है? बोले वो बोलता है। अरे यार झमेला छोड़ना है, वापस 1 से गिनती शुरू कर दे। हरिशंकर उपाध्याय साहब ने कहा कि वापस 1 से गिनती शुरू कर दे। अरे भाई हमारे 92, 91, 100 में क्या फर्क पड़ना है, फिर एक बार और शुरू हो जाए। असंयमित भोजन, इतना ही खाओ कि पानी की मात्रा, पानी की पर्याप्त जगह बनी हुई रहे। भोजन खाओ, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। भाई कितना भी खाओगे, सुबह तो सवेरे वाली गाड़ी से उनको रवाना करना ही होगा। तो फिर एक तो ये चीज़ हो कि अपने माल कहीं से ले आए, अलमारी में भर के रख दिए, 3 महीने तक चलता हो, तब तो बात समझ में आ जाती है ठीक यार थोड़ा माल और कलेक्ट करके ले आओ, लो भी जीवड़ा थोड़ा और कलेक्ट करके ले आओ, पर सुबह तो निकालना ही है। तो फिर काहे का ये सब मोह माया उठानी है? ठीक है यार, अपना सात्विक भोजन करो, संयमित भोजन करो। दिन है तब तक भोजन कर लो। जो दिन में खाता है वो देवता है, जो रात में खाते हैं वो निशाचर हैं। दिन बहुत है खाने के लिए, पूरा दिन है, खाओ ना। खाओ, 2 समय से ज़्यादा भोजन मत करो, 2 समय से ज़्यादा भोजन मत करो। सुबह दूध ले लो, दोपहर में फिर भी इच्छा है फल का रस ले लो, और 2 समय से ज़्यादा खाना मत खाओ। तो पहला रोग का कारण है असंयमित भोजन। रोग का दूसरा कारण है प्रदूषित पर्यावरण। दूषित पर्यावरण ये हमारे रोगों का दूसरा कारण है। अब हम जो पर्यावरण है हम उसको तो बदल नहीं सकते। अगर पेड़ कट रहे हैं विश्व भर में, अब हमारे हाथ में नहीं है उसको रोकना, लेकिन हमारे हाथ में ये है कि हम जिस घर में रहते हैं वहाँ पर पौधे लगाएं, उसमें शुद्ध ऑक्सीजन अपन लोगों को उपलब्ध हो सके ऐसी व्यवस्था करें, गंदगी न रहने दें, अपने घर को, मोहल्ले को, देश को स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक रहें। देश के लोग विदेश में जाते हैं तो वहाँ प्लास्टिक की थैली नहीं फेंक सकते सड़कों पर, मूंगफली खा के उसके छिलके फेंकने की ताकत उनमें नहीं है। तो देशवासियों को चाहिए कि अपन लोग अपने देश को साफ करें, अपने देश को स्वच्छ बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही स्वर्ग की जननी होती है। तो पर्यावरण भी वजह होता है और